एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कर देते हैं जी एनालाइज। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट, अकाउंट्स इन्वॉल्व, सॉरी परचेज फर्नीचर, तो क्या हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट, क्या हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। किससे खरीदा, मोहित। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहित, अगर सिर्फ ये लिखा होता परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहित फुल स्टॉप तो भी क्रेडिट ही होता। नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज अ कैश और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उन्होंने कर दिया क्रेडिट, उन्होंने आपका काम आसान कर दिया। लेकिन लिखा होता परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहित फॉर कैश, तब वो कैश होता। तो फर्नीचर परचेज करा, एसेट क्रेडिट पे खरीदा, लाइबिलिटी। एसेट इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज। सामान की वैल्यू है नहीं है, तो फर्नीचर डेबिट, मोहित क्रेडिटेड। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अकाउंट्स इन्वॉल्व कैश और सेल्स। कैश एसेट, सेल्स रेवेन्यू, कैश इंक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज, इंक्रीज इन कैश डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, अकाउंट्स इन्वॉल्व बैंक और कैश, बैंक और कैश, बैंक एसेट, कैश एसेट, एसेट इंक्रीज, कैश डिक्रीज, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, इंक्रीज इन बैंक डेबिटेड, इंक्रीज डिक्रीज इन कैश क्रेडिटेड। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, क्या विड्रॉ करा, कैश, तो आपका कैश बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया। दोनों एसेट्स हैं, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, कैश डेबिटेड, बैंक क्रेडिटेड। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, डाउट आया कि सर ये ड्राइंग्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि ये पर्सनल यूज के लिए था या बिजनेस यूज के लिए। तो ध्यान से देखेंगे, ये 9, एक सेकेंड, जी है ना बस ट्रांजैक्शन, एफ है तो जी भी नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना, ऑल दो डिलीट ही नहीं करने देगा। ठीक है, रूल मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। क्या रूल बताया मैंने, रिलेटेड टू पॉइंट डी, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड अबाउट withdrawals from bank, it is assumed that they are for office use। और सेम चीज को मैं कैसे लिखवा सकता था कि only when it is specifically mentioned that the money has been withdrawn for personal use, only then it will be considered as drawings। सेम ही बात बोल रहा हूँ कि अगर मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ करे और कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि बिजनेस या पर्सनल, तो बिजनेस मानेंगे। स्पेसिफाइड है तो जो स्पेसिफाइड है वो मानेंगे। क्लियर है आपका डाउट, इसमें कुछ बोलना, इसी पॉइंट से रिलेटेड बोलो। यार ऑब्वियसली बात है ना कि चिल्ड्रन स्कूल फी इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस। ठीक है ना, आपने अपने बच्चे की स्कूल फीस पे करी है तो हाउ, मतलब इट इज नॉट अ, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स। मैंने आपको बताया था कि आपने चाहे बच्चे की स्कूल फीस पे करी, चाहे आपने मूवी की टिकट खरीदी, चाहे आपने कुछ भी खर्चा करा घर के लिए, घर के लिए पर्सनल, आ गया ना पर्सनल टच की, बच्चे के लिए, बेटे के लिए, किसी के लिए भी, दैट इज अ पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग्स, चाहे आपने साइकिल खरीदी या स्कूल की फीस पे करी। ई, पेड रेंट बाय चेक, अकाउंट्स इन्वॉल्व रेंट एंड बैंक, रेंट एंड बैंक, रेंट एक्सपेंस, बैंक एसेट, एक्सपेंस इंक्रीज, बैंक डिक्रीज। कोई डाउट? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक एग्जिस्ट करता है ना, अगर बैंक एग्जिस्ट करता है तो इंटरेस्ट के एंट्रीज बैंक के थ्रू दिखानी चाहिए। अगर इंटरेस्ट करता है एग्जिस्ट, तो इंटरेस्ट के एंट्रीज बैंक के थ्रू दिखानी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन बैंक, अगर बैंक बैलेंस एग्जिस्ट करता है तो। और ये सब फॉर्मेशन एरर्स होते हैं। फॉर्मेशन एरर्स क्यों होते हैं, क्योंकि लोन के बारे में कुछ मेंशन है कहीं ऊपर, लोन के बारे में तो कुछ बोला नहीं,
और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लोन है? तो फिर इसलिए अजम्पशन आ जाती हैं, अजम्पशन आती है, कुछ मेंशन नहीं है तो बैंक लोन होगा, बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे अगर बैंक एग्जिस्ट करता है, अगर बैंक एग्जिस्ट नहीं करता तो कैश के थ्रू पेमेंट होगी। कोई डाउट? आपके डिफॉल्ट एक्सप्रेशन भी ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि आप हंस रहे हो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ नॉर्मली, कि जैसे होता है ना किसी की जैसे स्माइलिंग फेस, तो वो ऐसा लगता है कि आप हंस रहे हो। तो वो स्कूल में भी लग सकता है टीचर को कि आप हंस रहे हो, मेरे को भी लगता है, जब नहीं भी हंस रहे तो मुझे ऐसा लगता है हंस रहे हो। चलो कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट एसेट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड, बैंक क्रेडिटेड। कोई भी डाउट? इसी स्पीड पे कर पा रहे हो तो आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से समझ आ गया है? नहीं, बट आंसर सही है सारे, तो भी अच्छे से समझ आ गया है। फिर बस प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, बट इवेंचुअली इस स्पीड पे होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन सुनी और दिमाग में कौन से अकाउंट डेबिट होने कौन से अकाउंट क्रेडिट होने आ चुका हो। वो तो बस अब हमें प्रेजेंटेशन ऐसे दिखानी है तो हम दिखाएं, वरना तो ट्रांजैक्शन रीड करते ही गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज कैश, परचेज डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। मतलब माइंड में 1 से 2, मतलब जैसे कह रहे हो 10 सेकंड के अंदर अंदर वो बाइफर्केशन हो जानी चाहिए। नहीं, इनिशियली 2 मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए, बट फिर उसके बाद वर्क करना है स्पीड पे भी साइमल्टेनियसली, बट स्पीड सेकेंडरी, अंडरस्टैंडिंग प्राइमरी। नेवर फोकस ऑन द स्पीड by compromising on your understanding part. Once you understood the concept properly, then go for the speed as well. तभी आप आगे बढ़ पाएंगे।